जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एक मित्र का कमेंट आया था कि भैया यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या तुक्का से पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। तो मेरा उस भाई को इस वीडियो के माध्यम से उसका जवाब है, और बताना उसको मैं ये भी चाहता हूँ कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा और डेप्थ में पढ़े ने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। लेकिन फिर भी ये तुक्के वाली टेक्निक बहुत सी जगह काम आती है, और अगर आप कभी भी पढ़े हो, एलिमिनेट का तरीका आपको पता हो, तो ये तुक्का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके भरोसे एग्ज़ाम निकल जाए ये संभव नहीं है। ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं तुक्का लगाने के। आज का वीडियो उसी पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। तुक्का मारने का एक स्मार्ट तरीका होता है जिससे आप तर्क, ठीक है, एलिमिनेशन और तकनीक का उपयोग करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं बिना सोचे समझे। तुक्का मारने के बजाय ऊपर दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। बिना किसी निगेटिव मार्किंग वाली परीक्षाओं के लिए उत्तर की संभावना बढ़ जाती है। बिना निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, 100% कन्फर्म है आपको, तो इसमें आपकी संभावना बढ़ जाएगी। ये हेल्प कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ निष्कर्ष हैं इसके। यूपी टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तुक्का लगाने की संभावना होती है, वहाँ तुक्का लगाने की संभावना होती है, लेकिन इसे स्मार्ट अनुमान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न कि सिर्फ अंदाजे का। साइंटिफिक है। ठीक है, यहाँ कुछ तरीके दिए गए जिसे आप तुक्का मारते हुए भी सही उत्तर तक पहुँचने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्निक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आपका इस आधा अधूरा ज्ञान। अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको आधी अधूरी है, ठीक है, हाफ नॉलेज बोलते हैं इसको, पार्टिकल नॉलेज। अगर आपके किसी प्रश्न में थोड़ी जानकारी है तो उसे पूरा नज़रअंदाज ना करें। अपने अधूरे ज्ञान का उपयोग करके गलत विकल्पों को एलिमिनेट करके बाकी में से किसी एक को चुनें और सही उत्तर मिलने की संभावना इससे बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए क्या है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर आपको पता है कि असम और पश्चिम बंगाल में से एक है, असम या पश्चिम बंगाल में से एक है, तो अन्य विकल्प जैसे तमिलनाडु और गुजरात को एलिमिनेट करके और असम और पश्चिम बंगाल में से एक चुने। तो ये तमिलनाडु है, ये गुजरात है, तो ऑलरेडी पहले बाहर कर दीजिए इनको। ठीक है, ये पहले बाहर हो गए। अब इन दोनों में से आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो काफ़ी संभावना होती है, आपको 50% संभावना होती है कि आप सही पहुंच जाए। ठीक, इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब चलते कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स पे किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड्स पकड़ना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न और उत्तर विकल्पों में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सही उत्तर का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उत्तर विकल्प में सभी, नोट करते जाइएगा, हर समय, हमेशा, कभी नहीं जैसे शब्द हैं, तो ऐसे उत्तर आमतौर पर गलत होते हैं, इसलिए इन्हें तुक्कों से हटाया जा सकता है। उदाहरण देख लीजिए, अगर कोई प्रश्न करता है कि सभी जानवर केवल वन में रहते हैं, केवल वन में रहते हैं, सभी, ये देखिए ऑप्शन है सभी। ठीक, ये है ऑप्शन आपका सभी। जानवर केवल वन में रहते हैं, तो सभी शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि यह कथन अधिक संभावना गलत है, क्योंकि सभी जानवर वन में नहीं रहते। इस तरह आपको कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि यह असर नहीं करता, यह 100% असर करता है, लेकिन आपको पढ़ाई पहले रखनी है, डेप्थ में जानकारी पहले रखनी है। लास्ट टाइम का ये है। समान दिखने वाले विकल्पों को प्राथमिकता दें। समान दिखने वाले विकल्पों को प्राथमिकता दें। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। कई बार 2 विकल्प एक जैसे होते हैं, जैसे उसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसी स्थिति में उन विकल्पों में से एक सही हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के विकल्पों को प्राथमिकता दें। उदाहरण, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण, कृषि विकास, गरीबी और आर्थिक स्थिरता। ये पूछ रहे हैं।
अब चलते हैं इनमें से कैसे ढूंढेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है। गरीबी, आर्थिक, ठीक, ये पहले हटा दीजिए। अब औद्योगिकरण और कृषि विकास में से अब पकड़ना है। देखिए कैसे पकड़ेंगे। जहां औद्योगिकरण और कृषि विकास दोनों मुख्य उद्देश्यों में से एक से हो सकते हैं, इसलिए इनमें से किसी एक को चुनने की संभावना जाता है। सही उत्तर बी है, कृषि विकास। इन दोनों में से केवल एक की संभावना सही, ठीक है। ये इस पर पकड़िए। फिर सबसे लंबा उत्तर विकल्प चुने। कारण क्या है? क्योंकि उत्तर को डिफाइन करने में ज़्यादा शब्द यूज होते हैं। देखिए, कई बार सबसे लंबा उत्तर सही होता है, क्योंकि उत्तर तैयार करते समय सही उत्तर को अधिक विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगर अन्य छोटे विकल्प और संक्षिप्त है तो लंबे उत्तर पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? यहाँ देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, ये पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन फिर से ध्यान देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे सटीक और लंबा उत्तर है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो सही है, ठीक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बार बार आने वाले उत्तरों पर ध्यान दें। बार बार आने वाले उत्तरों पर ध्यान दें। कभी कभी एक ही परीक्षा में एक ही विकल्प बार बार सही हो सकता है, ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा पेपर देते समय। अगर आप देख सकते हैं कि कई प्रश्नों का उत्तर में एक ही विकल्प आ रहा है तो उसकी ओर झुकाव बढ़ा सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए, 50 में अधिकांशतः ए सही हुआ, ठीक है, तो आप एक की तरफ मूव करिए चारों में से, अगर कोई नहीं आ रहा तो, ठीक। हालांकि इस तकनीक का उपयोग सोच समझ करना चाहिए ताकि पैटर्न को समझ सके और गलती से उत्तर न चुने, ठीक है, ये ध्यान रखिए। काफ़ी सोच समझना है और तार्किक रूप से सही जो लगे उसी को चुने। कई बार उत्तर का तुक्का मारते समय तर्क का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई उत्तर आपके तार्किक रूप से सही लगता है तो उसे चुने। उदाहरण, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है तो तर्क के आधार पर सोच सकते हैं कि सूर्य पूरब की तरफ उगता है, इसलिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व, ठीक। अलग दिखने वाले उत्तर को एलिमिनेट करें। अलग दिखने वाले उत्तर को एलिमिनेट करें। अगर 4 विकल्पों में से एक विकल्प बहुत सा अलग दिखाई दे, अनुचित दिखाई दिखता, तो उसे एलिमिनेट करिए। सामान्यतः वह विकल्प गलत होता है, ठीक है। निम्नलिखित उदाहरण देख लीजिए क्या है। पर निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। ग्रह पूछ रहा है पृथ्वी, मंगल, चांद, शुक्र, इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें सी उत्तर सही होगा क्योंकि यह ग्रह नहीं है, ठीक है, चांद ग्रह नहीं है, ठीक है। मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह, चांद ग्रह नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे अलग है। 8वां है, ठीक है, संख्या आधारित प्रश्नों का मध्यमान किसे चुनते हैं, विकल्प चुने। अगर कोई प्रश्न संख्यात्मक है और आपको सही उत्तर पता नहीं है तो मध्य या बीच का विकल्प सही होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण, भारत की जनसंख्या कितनी है 2021 में, 1.1 बिलियन, 1.3 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.7 बिलियन, विकल्प सही उत्तर है। इसका मध्य क्या है, बीच क्या है, ठीक, इन चारों का बीच निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह तुक्का मारने का एक स्मार्ट तरीका है जो एलिमिनेशन के माध्यम से होता है। तो इस पे जब डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी परीक्षा डेप्थ की परीक्षा है, सब्जेक्ट वाइज परीक्षा है, तो आप पहले सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। ये लास्ट चाह रहा है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।